हमारे YouTube चैनल पर खुशामदीद। हानिया और मेरी दोस्ती बहुत गहरी हो गई। हम दोनों शब व रोज़ एक दूसरे के ख्यालात में खोए रहते। दुनिया में हर चीज़ की एक्सपायरी डेट होती है, चाहे वो चीज़ों की हो, ज़िंदगी की हो या ताल्लुक़ की। मैंने सोचा नहीं था कि बिछड़ने का वक्त इतना जल्दी आ पहुँचेगा। स्कूल के आखिरी दिन हमेशा अजीब व गरीब महसूस होते हैं। आप बड़े होने की ख्वाहिश, आगे बढ़ने के ख्वाहम, और फिर जब आखिरकार होता है तो ये इन तरीक़ों से तकलीफ़ देता है जिनकी आप तवक्को नहीं करते थे। हमारी आखिरी मुद्दत शुरू होने तक क्लास में हर शख्स मुस्तक़बिल के बारे में बात कर रहा था, दरख़्वास्तें, कैरियर के मंसूबों और आलूदाइयों के बारे में। लेकिन मेरे नज़दीक स्कूल के बाद के ख़याल का मतलब आज़ादी नहीं थी। इसका मतलब फ़ासिला है। इस सुकून व खुशी से फ़ासिला जो हानिया ने मुझे दी थी। इस जीने से फ़ासिला जो उसने मुझे सिखाया था। क्योंकि एक दोपहर हानिया ने मुझे वो बताया जो मैं सोचने से भी डरता था। अब्बू का ट्रांसफ़र कर दी गया है, उसने खामोशी से कहा। इस्लामाबाद। हम इम्तिहानात के बाद ही जा रहे हैं। ये लफ्ज़ मेरे सर में घंटी की तरह गूंज उठा है जो बजने से बाज नहीं आ रही थी। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की, मामूल की आवाज़ लाने की कोशिश की। सिर्फ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। इसने सर हिलाया। आप जानते हैं कि अब्बू की पोस्ट कैसी है। हमें जहाँ भी हुकूमत भेजती है वहीं जाना पड़ता है। मैंने उसकी तरफ देखा, इसकी मुस्कुराहट के मुनहनी ख़ुतूत को हिफ्ज़ करने की कोशिश की, जिस तरह वो घबराई थी जब उसने अपने बालों को अपने कान के पीछे खींच लिया था। वो अभी भी बात कर रही थी, वज़ाहत कर रही थी, राब्ते में रहने का वादा कर रही थी, लेकिन मैं इस लफ्ज़ के बाद कुछ नहीं सुन सकता था। छोड़ना। स्कूल के आखिरी हफ्तों में इम्तिहानात, हंसी और पुरानी यादों के धुंधलापन में गुज़रा। यहाँ तक कि आम चीज़ें भी जैसे राहदारी पर चलना या घंटी की आवाज़ सुनना भी भारी भरकम लगता था, जैसे हम किसी किताब के सफ़हात पर चल रहे थे जो ख़त्म होने ही वाला था। फिर अलविदाई पार्टी आई। स्कूल ऑडिटोरियम कभी भी इतना जिंदा नहीं था। परियों की लाइट्स छत से लटकी हुई थीं, मौसीकी ने समम बांध दिया, और हर एक ने अपने बेहतरीन लिबास पहने हुए थे। 3 पीस में लड़के, चमकीले लिबासों में लड़कियां, असातिज़ा रोने का बहाना कर रहे थे। मुझे याद है कि स्टेज के करीब खड़ा है, उन चेहरों पर नज़र डाल रहा है जो बरसों से मेरे हर दिन का हिस्सा रहे थे। इसके बाद उसने मुझे मारा, जब आप तवज्जो नहीं दे रहे हो तो कितना तेज़ वक्त चलता है। जब हानिया एक सेकंड के लिए अंदर चली गई, दुनिया सिर्फ रुक गई। इसने पीला नीला लिबास पहना था, जो आसान और कामिल था। हर एक ने उसकी तरफ देखा, लेकिन मैंने उसकी तरफ देखा, हर इतवार की यादें, हर हंसी, हर लम्हे जो हमें यहाँ तक लाए थे।
तकरीरों के दौरान हेड बॉय ने नई शुरुआत के बारे में बात की और असातिज़ा ने बड़े होने के बारे में बात की। लेकिन मैं सिर्फ अलविदाई के बारे में सोच रहा था। जब क्लास की तस्वीर का वक्त आया, हानिया मेरे साथ खड़ी हो गई। वो कैमरा की तरफ देखकर मुस्कुराई, सरगोशी की, मुझसे वादा करें कि हम दोस्त रहेंगे। हमेशा, मैंने कहा, अगरचे इसके बावजूद भी मैं जानता था कि बाज़ औक़ात फासले के वज़न में भी वादे टूट जाते हैं। तकरीब के बाद जैसे जैसे हुजूम पतला होना शुरू हुआ, हमने खुद को खाली राहदारी में पाया, वही एक जहां हम पहली बार बात करते, हंसे, मुश्तरका राज़ से मुश्तरका राज थे। दीवारों को अलविदाई नोटों और दस्तखतों में ढंक दिया गया था, लेकिन एक खाली जगह बाकी थी। इसने मुझे एक मार्कर दे दिया। मेरे लिए कुछ लिखें। मैंने एक लम्हा के लिए सोचा, फिर दीवार पर लिखा। कुछ दोस्तियां ख़त्म नहीं होती, वो सिर्फ यादों में रहना सीखते हैं। इसने उसे पढ़ा, मुस्कुराई, और उससे पहले कि मैं कुछ और कहूँ, उसने आहिस्ता से कहा, अलविदा इरम। मैंने कहा, ऐसे नहीं अलविदा हो सकता, कल इतवार के और आपको जाने से पहले मेरे घर में एक छोटी सी दावत पर आना होगा। इसने कल आने का वादा किया जो उसने दूसरे दिन आकर वफा किया। हम मंजिल की तरफ रवाना हुए। हमने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। आगाज़ में वो क्रिकेट से लुत्फ़ अंदोज़ हो रही थी, लेकिन कुछ वक्त बाद कहने लगी, अरहम अब मुझे जाना चाहिए। मैंने ये सुनकर बैटिंग जारहाना कर दी और ज़ोर ज़ोर से छक्के मारने लगा। छक्के देखकर उसे भी अच्छा लगने लगा और वो मेरा हौसला बढ़ाने लगी और कहने लगी, और लंबे छक्के मारो, पता नहीं फिर कब क्रिकेट खेलना नसीब होता है। इसकी बात सुनकर मैंने बैटिंग और तेज कर दी। एक लंबी जारहाना बैटिंग के बाद मैं आउट हुआ और दम लेने के लिए पिच पर ही लेट गया। इसके बाद मैंने अम्मी के हमराह उसे अलविदा किया। अम्मी ने ऐसे तोहफे दिए। ये था मेरा और मेरी क्लास फेलो हानिया का मुख्तसर मगर पर असर ताल्लुक़। कोई अजीम लम्हा नहीं, आंसू नहीं। दो 16 साला बच्चों के दरमियान सिर्फ एक पुरसुकून अलविदा जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक कामिल बाब शेयर किया था। जब इस शाम इसकी कार वहाँ से चली गई तो हुआ ने इसके हंसी की बेहोश गूंज उठाई, जैसे इस गाने का आखिरी नोट जो आप ख़त्म नहीं करना चाहते हैं। इस रात लाहौर ने गैर मामूली तौर पर खामोश महसूस किया। यहाँ तक कि बाग भी मध्यम था, चश्मा पुरसुकून। मैंने अपनी नोटबुक खोली और लिखा। वो उससे पहले कि मैं उसे बताऊं कि इसने मुझे कितना बदला। हो सकता है कि कुछ कहानियाँ मुकम्मल तौर पर लिखने से पहले ही ख़त्म हो जाएं। ये स्कूल का इख्तिताम था। इतवार का इख्तिताम था। हमारे ताल्लुक़ का इख्तिताम था। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि ज़िंदगी के बहुत से अबवाब इंतज़ार कर रहे हैं, और ये कि कभी कभी मोहब्बत ख़त्म नहीं होती है।
یہ صرف کسی اور سیزن میں واپس آنے کا انتظار کرتا ہے۔ کہانی ابھی باقی ہے میرے دوست۔ ویڈیو کا اگلا حصہ جلد اپلوڈ کیا جائے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ شکریہ۔